सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स जो है स्टूडेंट्स को थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है बता देंगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आपका क्लास 10th का यहाँ पर जो प्रैक्टिस पेपर एट सेट ए है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये आप लोग पढ़ लोगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा डार्क दे रखे हैं ना, तो इनको पढ़ लेना। ठीक है, पहले ही पढ़ लेना यहीं। ठीक है, पेपर में टाइम वेस्ट मत करना। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में ध्यान दें, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कौन सी अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अप्रिमेय पूछी है, तो क्या पता तुम्हारे पेपर में भी अप्रिमेय ही पूछ ले। ठीक है, ऑप्शंस बदल दे नीचे, या फिर ये हो सकता है क्योंकि अब की बार थोड़ा थोड़ा पैटर्न भी चेंज कर रहे हैं। तुमने देखा होगा 10th में भी नैतिक शिक्षा बदल दी। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल में भी देखा होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अब की बार जो है तुम जो यहाँ पर पैटर्न दे रखा है उसका रिवर्स पैटर्न भी पढ़ के जाओ। रिवर्स पैटर्न का मतलब इरेशनल पूछ रखा है, तुमसे क्या पता रेशनल पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब की बार हरियाणा बोर्ड समझदार हो गया है, वो बदल गया है, तो हम भी बदलेंगे। हम भी जो है अब की बार दोनों तरफ से पढ़ के जाएंगे, पैटर्न के ऊपर भी और रिवर्स पैटर्न भी। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लेना। ठीक है, किस टाइप के, कि भाई कौन सा इरेशनल है, कौन सा रेशनल है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो है जीरोज़ निकालने। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जीरोज़ निकालने तुम्हें आने चाहिए पॉलिनोमियल की। क्या पता यहाँ पर ये इक्वेशन है ये बदल दे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है ना, ये बदल दें, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लें कि जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, 10th मैथ में क्या है, यहाँ पर जो है सीरियल वाइज चलेंगे ये लोग। ठीक है, और बहुत ही ईजी है अगर तुम यहाँ पर ध्यान से समझ के जाओ तो। ठीक है, तुम्हें जो है सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि भाई कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी बना रखी है वैसे 10th के ऊपर। ठीक है, मैथ के ऊपर, वो देख लेना अगर नहीं देखी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि भाई कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। ओके, इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से जो है कौन से यहाँ पर फैक्टर्स हैं। ठीक है, समझ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि सोल्व करने वाले, तो सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, हमें जो है टॉपिक पकड़ना है, सिर्फ अब की बार पैटर्न पे हमें चिपक के नहीं रहना। अब की बार रिवर्स पैटर्न भी पढ़ के जाएंगे और पैटर्न भी, ताकि अच्छा पेपर हो। ठीक है, इसके बाद एपी का क्वेश्चन देख सकते हो कि भाई एपी का जो है यहाँ पर 15वां पद पूछा है, यानी कि 15th टर्म ऑफ एपी। तो क्या पता तुमसे जो है सम ऑफ द एपी पूछ लें। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन एपी का ही रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन है तो पैटर्न सेम टू सेम ऐसा ही आए। ठीक है, क्योंकि पैटर्न अब की बार हरियाणा बोर्ड थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, तो अब की बार जो है हमें भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो तुम्हें सम निकालना, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, फिर जो है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ गए। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पर तुम्हारी 3rd टर्म ऑफ एपी, देखिए ऐसा आ गया ना, यानी कि एपी के जो है इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पढ़ लेने हैं, जिसमें कॉमन डिफरेंस निकालना, ठीक है, कोई टर्म निकालना एपी की, समझ गए। इसके अलावा सम निकालना, इसके अलावा यहाँ पर जो है सिमिलर ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। इसके अलावा जो है कोऑर्डिनेट्स वाला, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कर लेना। यानी कि छोटे हैं, देखिए उनके बारे में ज़्यादा बताना अच्छा नहीं है, क्योंकि छोटे कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है डायरेक्ट वैल्यू रख के निकालने वाले क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आ सकता है cos 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि वैल्यू चेंज होंगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, इससे अलग नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोसिकेंट ए इतना है तो टेंजेंट ए क्या होगा। तो यानी कि ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस भी आने चाहिए कि भाई ये दे रखा है तो ये निकालना, ये दे रखा है तो ये निकालना। इसके बाद जो है यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है सर्किल का। ठीक है, तो सर्किल के भी यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स कई बार आते रहते हैं। ठीक है, और यही आता है हमेशा, मुझे लगता है। ठीक है, तो पढ़ लेना। इसके बाद जो है यहाँ पर तुम्हारे ट्रायंगल वगैरह के क्वेश्चंस हैं, तो ये भी तुम लोग देख लोगे। इसके अलावा डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का, ठीक है, वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम पढ़ लेना। इसके अलावा HCF LCM इनके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर LCM का है, सॉरी HCF का है, तो तुम्हारे पेपर में LCM का आ सकता है। ठीक है, यानी कि रिवर्स पैटर्न आ सकता है। ये नहीं है कि यहाँ HCF का है तो तुम्हारे पेपर में भी HCF आए, रिवर्स पैटर्न भी पढ़ना है आपके बार। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हो ये क्वेश्चन, तो 16 क्वेश्चन तुम्हारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बड़े क्वेश्चन। अब बड़े क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल देखो, समझो, सेम टू सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर तुम्हारा या तो फर्स्ट चैप्टर से ऐसा आ सकता है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ दिस नंबर एंड वेरीफाई LCM HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पहले सुन लो, ये मत कहना कि भाई बताया नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर दे रखा है ऐसा ही आएगा सेम टू सेम, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पहले चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि भाई LCM HCF मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा सेकंड टाइप तो यहाँ दे ही रखा है,
सो दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। इस टाइप के भी आ सकते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू चेंज होगी √2 की जगह √3 आ जाए, √5, √7 या फिर 2√3, ठीक है, 5 + 7 √3, इस टाइप के, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर से ऐसे इक्वेशंस आएंगे, इसके अलावा अलग नहीं आएंगे। इसके बाद देखो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 एंड -2, यानी कि यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ने हैं। इसके अलावा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो है जीरोज निकालने के ही क्वेश्चन आएंगे। बस यहाँ पर जो है ये पॉलिनोमियल दे देंगे तुम्हें, ठीक है, और फिर वेरीफाई करवा लेंगे उसका रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट का, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन और एक यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दे दिया जाए, जैसे कि 3x² - x - 4, ठीक है, फिर उसका जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो निकलवा के उसका जो रिलेशनशिप देखना, तो इस टाइप के भी कर लेना। इसके बाद यहाँ पर जो है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये बदल देंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 37 एंड प्रोडक्ट इज़ 300, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। एक और बता दूँ, फाइंड द 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 365 272, यानी कि पैटर्न समझो, लेकिन अब की बार रिवर्स पैटर्न भी समझो, ठीक है, कि भाई ये नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो सिर्फ इसमें वैल्यू चेंज करें, क्वेश्चन सेम टू सेम यही आए, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बदल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आगे यहाँ पर देख सकते हो जो है यहाँ पर फाइंड द लेंथ, ठीक है, टेंजेंट वगैरह के क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम लोग कर लोगे। इसके अलावा जो है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है, ए डाइस इज थ्रोन, तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। डाइस थ्रोन वाला आ सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में देखिए कुछ बताने का है ही नहीं, 3 चीज़ें हैं, एक तो डाइस उछालते रहते हैं, एक कॉइन उछालते रहते हैं, एक जो है झोले के अंदर यानी कि बैग के अंदर जो है ब्लू बॉल्स, रेड बॉल्स, ठीक है, ग्रीन बॉल्स, इस टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है किसी सेट में जो बॉल्स वाला दे देंगे कि भाई ये बॉल है, 3 बॉल निकाली हैं, ठीक है, किसी में जो है डाइस थ्रो कर देंगे, किसी में जो है हाँ एक और है ना वो कार्ड वाला, ताश के पत्ते, तो 4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा तुम्हारे कोड में, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिस करके चले जाना, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या है, बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अब डाइस ही तुमने नहीं पता क्या होता है तो तुम वो क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, क्योंकि डाइस का पता होना चाहिए कि भाई उसके 6 फेस होते हैं, ठीक है। ऐसे तुम्हें ताश के पत्तों के बारे में नहीं पता, तो ऐसे ताश के पत्तों के बारे में तो पता होगा, ठीक है, 52 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फिर जो है क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हें यही नहीं पता चिड़ी क्या होती है, पान की चिड़ी, ये चिड़ी, किंग कांग, तो फिर कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो पढ़ो मत, इस चीज़ को समझ लो। कोई बड़ा बूढ़ा है घर में, ठीक है, हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं उनसे समझ लो कि भाई जो ताश की पत्तियाँ हैं उसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये कार्ड वाले क्वेश्चन से, ठीक है, डाइस वगैरह के, कॉइन वगैरह के, यही आते हैं। इसके बाद हम आगे चले, आगे जो है फिर से यहाँ पर तुम्हारा जो है लीनियर इक्वेशंस आ जाती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। यानी कि मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो समझो, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सर्किल, यहाँ पर जो है उसके बारे में ही है, ट्राइंगल, सर्किल वगैरह, ठीक है। तो ऐसे जो यहाँ पर क्वेश्चन है रेक्टेंगल वगैरह के, ठीक है, सर्किल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम, इनसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये भी कर लोगे, ठीक है। इसके बाद एपी का फिर से क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द सम, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकलवा रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स निकलवा रखी हैं। तो तुम चाहो तो देखो, अब तुमने एपी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर तैयार कर ली ना, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे। एमसीक्यू में कैसा आया था कि यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस निकलवा लिया, ठीक है, या फिर कोई टर्म निकलवा ली और यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स कर दी और ये बड़ा क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो समझो चीज़ों को, ठीक है, कि क्वेश्चन छोटे छोटे मिला के बड़ा बना देते हैं, ठीक है। तो आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार कर लेने मैथ में, ठीक है। और हाँ, मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, मैथ में जो है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि तुमने एक क्वेश्चन देखा नोटबुक में, आंसर रट लिया कि हाँ ये तो मैं कर दूंगा पेपर में, नहीं कर पाओगे। जब तक तुमने अपने हाथ से वो क्वेश्चन नहीं निकाला तब तक गारंटी है पेपर में तुम नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं अटक जाओगे, ठीक है। तो एक एक बार मैं कहता हूँ, ये जो सैम्पल पेपर दे रखा है ना यहाँ प्रैक्टिस पेपर, इसको ज़रूर सोल्व करके चले जाओ अपनी रफ नोटबुक में, ठीक है। 3 घंटे एक दिन बैठो आराम से, इनको सोल्व कर लो। जिसने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, उनका रिजल्ट अलग ही लेवल का आएगा, ठीक है, देख लेना। लेकिन जो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करता मैथ को हिंदी इंग्लिश की तरह पढ़ता है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, चाहे तुम्हें बुरा लगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है मैथ में, ठीक है। जितनी कॉपियों में पेन से भर दोगे जितने पेज, उतने ही तुम्हारे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। मैथ का यही फॉर्मूला है, ठीक है, कि भाई कॉपी भरो नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कॉपी भरने का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ कुछ लिख दो, ठीक है, अच्छे से सोल्व करो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है शायद, ठीक है, रम्बस का है।
तो पैरेललोग्राम का भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो है टेंजेंट 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से जो एक्सरसाइज है ना, सेकंड एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं डायरेक्ट कोसिकेंट a अपॉन 1 प्लस कोसिकेंट a इक्वल टू 2 हिंस प्रूव्ड, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो टाइप ज़्यादा पढ़ना। इसके बाद यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी कर लोगे। इसके बाद आता है यहाँ पर तुम्हारा, ठीक है, उस चैप्टर से कि भाई जहाँ पर एरिया निकलवाते हैं, ठीक है, टोटल एरिया वगैरह, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है कोई भी क्वेश्चन आ सकता है उस एक्सरसाइज से, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट कुछ हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे पढ़ लेना, ओके। इसके अलावा यहाँ पर जो है फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है, बॉक्स मिट हो गया, 90 डिक्स है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डिविजिबल बाय 5 है, प्रीफिक्स टू स्क्वायर नंबर है, तो इस टाइप के भी कर लेना। इसके बाद एन ऑब्जर्वर इज 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस टाइप का क्वेश्चन भी एक देखने को मिलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्लेशन, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है बहुत आते रहते हैं हरियाणा बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे पढ़ देना। एक वो लेडर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सीढ़ी वाला लेडर, ये 10 मीटर लॉन्ग लेडर, तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आ गया ना प्रूव दैट का, ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव दैट का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, समझ गए। एक वो है ना 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर है ना, बताना कमेंट करके, क्योंकि मैंने देखा नहीं अभी, तो वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस और उन टॉपिक से कर लेना, ठीक है। डायमीटर वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा मोड, ठीक है, और मेडन, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। देखिए यहाँ पर मेडन निकलवा रखा है, ठीक है, मीन मोड मेडन, लेकिन ज़्यादातर ये क्या निकलवाते हैं, मोड या मेडन, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ तुम तीनों ही कर लो अच्छे से, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है पेपर है, देख सकते हो, प्रैक्टिस पेपर मैंने कंप्लीटली बता दिया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ जाओ, और मैथ में जो है घबराना नहीं है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ही नंबर तुम्हारे अच्छे आएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF है, वो भी तुम लोग जो है खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो आप खरीद सकते हो। इसके अलावा मैंने वीडियोज़ भी बना रखी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी पड़ी हुई है, तो कहीं से तो पढ़ लो, खरीद के पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।